दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी भयानक खबर बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और वो खबर ये है, अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, अमेरिका जो अपने आप को ये कहता था कि मेरे पास ऐसे हथियार, ऐसे औजार, ऐसे ड्रोन, ऐसे जहाज़ हैं जिनको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती, गिरा नहीं सकती। और ईरान के लिए उसने बोल दिया था कि हमने ईरान का सब कुछ ख़त्म कर दिया है। ईरान का न्यूक्लियर पावर भी ख़त्म हो गया है, ईरान के जो चोटी के लीडर थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, और ईरान अब जो है कुछ करने की क्षमता नहीं रखता। ये ट्रंप ने दावा किया था। फिर ऐसा क्या हुआ, ईरान के पास ऐसी चीज़ कहाँ से आई जिसने अमेरिका के उस सबसे बड़े शक्तिशाली जहाज़, जिसको F-15E कहा जाता है, जो 65,000 की ऊंचाई पे उड़ता है और नीचे ज़मीन की सारी खबर रखता है, ज़मीन पर आने के बाद एक एक आदमी पर उसकी नज़र होती है, वो तमाम तर जितने भी आलात हैं उनको अपने साथ लेके चलता है, उसको कोई टच नहीं कर सकता, उसको कोई छू नहीं सकता। ऐसे जहाज़ को ईरान ने, ईरान की आर्मी, ईरान के कमांडर्स ने 20,000 रुपये के मिसाइल से मार गिराया। ये कितने अफसोसनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है। ये तो ऐसा ही हो गया कि 100 किलो का पहलवान एक 10 किलो के आदमी ने उठकर उसको पटखनी दे दी। इससे बड़ी शर्मनाक हार अमेरिका की कोई नहीं हो सकती। लेकिन अमेरिका आज भी दावे करता है, ये झूठा आदमी, मक्कार आदमी, ये सबसे बड़ा दहशतगर्द आदमी, ये कब क्या कह जाए कुछ नहीं कह सकते। कभी कहता है मैं ईरान के साथ बात करने को तैयार हूँ, कभी कहता है मैंने ईरान का सब कुछ ख़त्म कर दिया है, कभी कहता है हुर्मुज़ को आप जाके खुलवा लो। मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि हुर्मुज़ के बंद होने से अमेरिका के ऊपर सिर्फ 7% का फ़र्क पड़ेगा, बाकी 93% एशियाई देशों पर फ़र्क पड़ने वाला है या पड़ रहा है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसने तो ईरान पर हमला करने से पहले वेनेजुएला को जो कब्ज़े में किया था, उसका सीधा सा मकसद ये था कि मेरे पास तेल की कमी ना हो, इसलिए वो तेल को बेच रहा है और एशियाई देशों से कह भी रहा है कि आ जाओ हमसे तेल खरीदो। अब एशियाई देशों के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि ईरान के सामने गिड़गिड़ाएं कि नहीं हमें तेल दे दो, फिर ईरान भी अपने हिसाब से तेल बेचेगा, या फिर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाएं कि हमें तेल दे दो, अमेरिका अपने हिसाब से तेल बेचेगा। यानी दोनों तरफ से नुकसान जो हुआ है वो एशियाई देशों का हुआ है। अमेरिका मज़े में है। अमेरिका, ट्रंप को देखो, कल आपने देखा होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रोग्राम के दौरान वो आदमी ठुमके लगा रहा है, वो आदमी डांस कर रहा है स्टेज के ऊपर। यानी उस आदमी का यही पता नहीं, इतनी बड़ी वार, इतनी बड़ी जंग शुरू है, चल रही है, और ईरान के सामने घुटने रखने को तैयार है। इजराइल को खंडर बना दिया है ईरान ने, लेकिन फिर भी ये आदमी डांस कर रहा है। पता नहीं कौन से खमीर का है, कौन से ज़मीर का है, इस आदमी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए। अमेरिका के अंदर 80 से 90 लाख आदमी सड़कों पर हैं, तमाम शहरों में, उसके बड़े बड़े शहरों में, जो अमेरिका के ख़िलाफ़ है, इस जंग के ख़िलाफ़ हैं, और कह रहे हैं कि हमें ये जंग नहीं चाहिए, और तख्ता पलटने को तैयार है। यानी इधर सियासत पे भी बात बनी हुई है और उधर ताकत पे भी बात बनी हुई है, लेकिन ये आदमी डांस कर रहा है। इसका यूँ ही पता नहीं कि ये है क्या। सवाल ये है कि जो ताकत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी, उस ताकत को ईरान ने इतना कमज़ोर करके दिखा दिया, कमज़ोर करके बता दिया है। अब ये मुस्लिम देश जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसके पीछे अभी भी घूम रहे हैं, जो उसको लाखों लाख डॉलर देने को अब भी तैयार है, जिन्होंने अपनी लड़कियां तक इसके सामने नचा दी, इन बेशर्मों को अगर कोई पूछे कि ईरान के सामने अमेरिका की कुछ भी ताकत नहीं है, इजराइल की कुछ भी ताकत नहीं है, और तुम फिर भी उसके सामने उसकी चापलूसी में लगे हो, उसकी कदमबोसी में लगे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम ईरान के साथ लगकर इसको सफ़ाई हस्ती से मिटा दो, ईरान और इजराइल को बिल्कुल ख़त्म कर दो। एक और बड़ी डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूँ, जो F-15E ईरान ने मार गिराया है, एक के पायलट को ईरान ने पकड़ लिया है, और पकड़ने के बाद पता क्या हुआ, ईरान की जो IRGC है, उसके प्रवक्ता ने एक बड़ा ऐलान किया है जो तमाम दुनिया के मुसलमानों को खुश करने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा है अमेरिका से कि अगर तुम्हें ये अपना पायलट सही सलामत वापस चाहिए, तो जो 11,000 लोग अमेरिका और इजराइल की क़ैद में हैं, फ़लस्तीनी, उन तमाम को हमें वापस करो। अगर वापस नहीं करोगे
तो हम ये पायलट वापस नहीं करेंगे। एक और बड़ी बात उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था कि जितने भी कैदी अमेरिका और इजराइल के हमारे पास हैं, चाहे वो ईरान में हो, इराक में हो या दूसरी जगहों पर जहां हमने उनको रखा हुआ है, उन तमाम को भी हम उसी तरह से फांसी देंगे जिस तरह से इजराइल की पार्लियामेंट ने उनको फांसी देने का ऑर्डर पास किया है। तो ईरान की तरफ से उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा सबक, एक बहुत बड़ी सीख है। तमाम लोगों को समझना चाहिए और ख़ास तौर से अरब देशों को, और दुआ करनी चाहिए और दवा भी करनी चाहिए। कुछ लोग कर भी रहे हैं, करना भी चाहिए। ईरान उम्मत के लिए लड़ रहा है, इस्लाम के लिए लड़ रहा है। ईरान अपनी ताकत के लिए नहीं लड़ रहा है। ईरान अगर अपनी ताकत के लिए लड़ता तो सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, इन बुज़दिलों की तरह वो भी अपनी कुर्सी के लिए ईरान के कदमबोसी करता हुआ नजर आता। लेकिन उसने अपने चोटी के लीडर गंवाने के बाद भी जिस तरह से जवामर्दी का काम किया है, जिस तरह से उसने हिम्मत का काम किया है, ये किसी और में दम नहीं था। और अगर ईरान की दीवार ये गिर गई तो अरब जितने भी हैं, ये जो कदमबोसी कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, ये तो एक दिन का भी मसाला नहीं है। एक दिन में अमेरिका इनको ग्रेटर इजराइल बनाकर, इजराइल का जो सपना है ग्रेटर इजराइल, वो बन जाएगा। तमाम तेल के ऊपर अमेरिका का कब्जा होगा और ये भीख का कटोरा लेकर अमेरिका के सामने खड़े होंगे कि हमें खाने के लिए रोटी दे दो। इनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं होगी। इसलिए अब वक्त रहते हुए इनको समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो मरेंगे। बहुत शुक्रिया।